हमने कहाँ तक कर लिया था? 9 क्वेश्चन कर लिए थे, 10th करना है। द एवरेज ऑफ 5 कंप्लीट हो गया था। वो एक डबल क्वेश्चन था, 9th जो क्वेश्चन था डबल था, 8th और 9th शायद सेम होगा, देखो तो मैंने एक ही बार करवाया था ना। तो हाँ, तो 10th क्वेश्चन करना है, क्योंकि मैंने सीरियल नंबर इधर चेंज कर लिया है, प्रॉब्लम ये है। तो आपका एक एक कम आएगा अब सीरियल नंबर। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज एन इफ द नेक्स्ट 2 नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड, द एवरेज ऑफ द 7 नंबर विल इंक्रीज बाय। ठीक है, पहले 5 नंबर्स थे, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज इक्वल टू n। ठीक है, तो कह रहा है कि 7 नंबर का एवरेज क्या होगा। क्या हुआ, 2 नंबर हमने ऐड कर दिया, कंसेक्यूटिव नंबर से ये। तो अगर मैं एक कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार नंबर, जैसे मैंने ले लिया 2 3 4 5, ये 4 नंबर है, या 5 नंबर ले लो, 6, इनको सम करो ज़रा। 5 10 10 20 कितना हुआ? 20 हो जाएगा ये Yes, sir. बाई 5, कितना आ गया ये? 4. यही आएगा। इनको सम कर लिया हमने, उसके बाद 5 से डिवाइड कर दी, जितने भी नंबर होते हैं डिवाइड कर दे। अगर 2 नंबर और ऐड कर देते तो कितना हो जाता है ये? यहाँ 7 ऐड होता और 8 ऐड होता, 8 7 15 और ऐड हो जाता। ठीक है, अब ये किससे डिवाइड होता? 35 होगा। 35 किससे डिवाइड होता? 7 से, तो क्या होता? 5। अब आप ये आपको लग रहा होगा कि ये नंबर मैंने लिया, अब मैं 1 से लेकर आपको दिखाता हूँ। 1, दूसरा एग्जाम्पल, अगर 1 लूँगा +2 +3 +4 +5, ठीक है, तो इन अपॉन में 5, सम कितना हो जाएगा? 5 5 10 और 5 15 15 5, कितना आया? 3। अब क्या करो, 2 प्लस कर लो यहाँ पर, 6 और 7 प्लस करोगे कितना प्लस हो जाएगा? 13, 15 और 13 28, कितना है? 4। तो हमेशा क्या होगा, जब 2 कंसेक्यूटिव नंबर ऐड करने पर क्या होता है? एक की एवरेज बढ़ता है, 1 एवरेज बढ़ता है। मतलब अगर ये तो एग्जाम्पल, आपने जितने भी नंबर प्लेस करना है, जितने नंबर एक्स्ट्रा लेकर आओगे उसका बाई 2 कर देना। जैसे आपने 2 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 2 कंसेक्यूटिव नंबर, n था पहले, प्लस 2 कंसेक्यूटिव तो 2 से तो कितना आ जाएगा? 1, तो n+1 हो जाएगा यहाँ से। जितने भी कंसेक्यूटिव, अगर यहाँ 4 कंसेक्यूटिव नंबर और दे देते तो आंसर हमारा कितना आता? 2 से डिवाइड करते उससे क्या हो जाता है? 2 ऐड हो जाता है। अगर वो 6 कंसेक्यूटिव नंबर देता तो हमेशा 2 करना है। ठीक है, 6 कंसेक्यूटिव नंबर होता है तो 6 को 2 से डिवाइड कर देते, 3 आ जाता है। 3 हम प्लस लिखते हैं यहाँ पर, एक बार लिखो, ये लिख लेना बस, एनफ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देन, क्रिकेट किसको किसको पसंद है? कभी देखा है क्रिकेट? अभी तो वैसे क्रिकेट की बात अभी 2 नंबर के बाद होगी, चलो रुको अभी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 11. The average of 4 consecutive even number is 9. Find the largest number. ठीक है, तो हमसे कह रहा है लार्जेस्ट नंबर। अब हमने क्या पढ़ा था अभी? अच्छा, हमने ये बताओ, इवन नंबर का वो पढ़ा है ना, फार्मूला पढ़ा था उससे, लेकिन काम बनेगा नहीं। आपने 12th होगा वो, बस 12th क्वेश्चन है, हाँ वो बस एक क्वेश्चन डबल हो रहा था। कितने? 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, इसको कोई भी हो सकते हैं। हाँ
नहीं, वो फिक्स होगा कौन से है, ठीक है। कितने नंबर है ये? 4 है। इन सब का एवरेज कितना है? 9 है, ठीक है, 9 है। एवरेज का मतलब क्या होता है? हमें कंजुगेटिव नंबर चाहिए, तो 2-2 का डिफरेंस बनेगा यहाँ सब में। हाँ, नहीं, इवन नंबर बोले ना इसमें। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 के टेबल में आते हैं। ऑड नंबर जो बचे हुए होते हैं 2 के टेबल में नहीं आते, ठीक है, तो वो ऑड होते हैं, इवन होते हैं। 2-2 का डिफरेंस होगा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा। 2, 4, 6 और 1, 8। अगर इसका आपसे मैं क्या पूछूं कि इसका आपसे पूछा जाए कि एवरेज क्या होगा, तो क्या बताओगे? इन सबको सम करोगे, 20 आया। फाइव कहाँ गया? बीच में, ठीक है। आप कितने भी नंबर लेके, अगर 2 नंबर का देखें 2, 4, जब ये नंबर आप क्या हो, ऑब्जर्वेशन क्या हो, इवन हो, तब की बात कर रहा हूँ। ऑड होगा तब की बात नहीं कर रहा। 2 नंबर लिया हमने, दोनों को प्लस करोगे क्या आएगा? 3, इनके बीच में आएगा, ठीक है। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ भी 4 नंबर है और 9 क्या होगा? 2 नंबर इधर छोड़ दो, 2 नंबर इधर छोड़ दो। इससे पहले क्या रहा होगा? 8, इससे पहले 6, इसके बाद 10 और इसके बाद 12, ठीक है। हमसे पूछा क्या था? लार्जेस्ट नंबर पूछा था। क्या पूछा था क्वेश्चन में? एक बार लिख लो ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इसका आंसर जल्दी बोलना आप, बिकॉज इट्स द सेम क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? इफ एवरेज ऑफ 6 consecutive even numbers is 25, the difference between the largest and smallest is। देखो 6 नंबर है, ठीक है, 3 इधर से 3 इधर से, बीच का 25, ये 24 रहा होगा, 22, 20, 26, 28, 30 डिफरेंस। सर इसके अंदर अभी जैसे 6 वैल्यूज हमें बोली है, अगर इसकी जगह 7 दे रहे 7 का अलग केस बनेगा। 7 का तो फिर मिड वाला नंबर ही हो जाएगा। आपको करके एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे आपने बोला कि जब केस हो, अभी तक हम इवन नंबर पढ़ रहे हैं, जैसे पहले 4 पढ़ा हमने, फिर 6 पढ़ा, अब ये कह रहे हैं जैसे 3 दे दे, 5 दे दे, तो क्या होगा? मैं 3 कर लेता हूँ एग्जाम्पल। 2, 4, 6 3 नंबर है, इनको आप प्लस करोगे, डिवाइडेड बाई 3, कितना हुआ? 10 2 12, 12/3 इक्वल टू कितना आया? 4। आपका हमेशा मिड टर्म जो होगा वही आंसर हो जाएगा। एवरेज उनका क्या, उसका क्या बनेगा जो मिड टर्म होगा? अगर 5 दे देगा, देखिए एग्जाम्पल 5 का भी 2, 4, 6, 8 और 10 प्लस कर लो, 6 4 10 10 20 और 30, 30/5 इक्वल टू 6, ठीक है। तो जब इवन देगा तो क्या होगा? जितना पार्ट इधर होगा उतना उधर हटा देना। जैसे 2 हमने क्या किया, 3 इधर का रिमूव किया, 3 इधर का, दोनों के बीच का नंबर का देख लिया। और जब आपका क्या होगा, ये ऑड में होंगे तो जो मिड में होगा वही क्या हो जाएगा? बेसिकली होता क्या है, इन दोनों नंबर का ही एवरेज बन जाता है। इन दोनों को प्लस करके हाफ कर दो, वही एवरेज आता है यहाँ पर जब इवन नंबर में होते हैं। और जब ऑड में होते हैं, जो बीच में नंबर होता है वही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। There were 24 students in a class. One of them, who was 18 years old, left the class and his place was filled up by a new student. If their class average lower by 1 month, the age of the newcomer is ठीक है, नए बंदे की एज बतानी। कितने बंदे हैं टोटल भाई? 24 students in a class. ठीक है,
क्या देयर वर 24 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, वन ऑफ देम हु वाज 18 ईयर्स ओल्ड लेफ्ट द क्लास। टोटल 24 थे, उसमें जो 18 साल का बंदा था उसने क्लास छोड़ दी। अब क्या कह रहा है कि उसके जगह एक नया बंदा आता है, जिससे क्या हो जाता है, जो एवरेज एज थी वो क्या होती, एक महीने कम हो जाती। तो हमसे कह रहा है द एज ऑफ न्यू कमर्स इज, एक बहुत इजी क्वेश्चन है। कितने स्टूडेंट हैं जो बंदा 24 स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बंदे की एज कितनी थी, चलो ऐसे ना करो, इसे मैं इजी तरीके से करा देता हूँ, सिंपल सा कुछ ना लिखो। तो जो बंदा गया उसकी एज क्या है, 18 ईयर्स। ठीक है, जो नया बंदा है उसकी एज हमसे पूछा है। इसके जाने से सबका एक महीने का क्या होता है, एक महीने का एवरेज कम हो जाता है। मतलब एक बंदे का एक कम हुआ, एक का टोटल 24 बंदे हैं, सबका एक महीने कम हो गया, तो टोटल कितना कम हुआ, 1 मंथ इंटू 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स। मतलब 24 मंथ्स आएगा, 24 मंथ्स को हमने क्या किया, ईयर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसे क्या करना पड़ेगा, कम हुआ था इसलिए माइनस करेंगे, और इंक्रीज होता तो हम क्या करते, प्लस करते। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, एवरेज हमारा कम हो गया है तो हम माइनस कर रहे हैं, अगर इंक्रीज हुआ होता तो प्लस कर देते, 16 ईयर्स हो जाएगा आंसर। कि जो नया बंदा आया था उसकी एज क्या थी, 16 ईयर्स थी। अगर उसके आने से बढ़ती एज तो हम क्या करते, प्लस कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, Question number 40. The average of 36 students in a class is 14 years. When the teacher is included, the average is increased by 1. Find the age of teacher. करो। थर्टी 36 स्टूडेंट थे, उनकी एवरेज एज कितनी थी, एवरेज कितनी दे रखी है, 14 ईयर्स। और जब when the teacher is included the average increase by 1, कितना इंक्रीज करते हैं, 1 ईयर इंक्रीज हो जाता है। तो कितने बंदे पर इंक्रीज किया, अपनी तो वो किया ही, साथ में 36 बंदे ये थे, इनकी भी एक साल इंक्रीज कर दी। तो 37 इंटू 37 स्टूडेंट, टोटल कितने बंदे हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे। 36 स्टूडेंट और एक वो टीचर, 37 सबकी एक साल इंक्रीज करेगा, तो कितना इंक्रीज करेगा, 37 ईयर्स। तो ये एज हो गई। ठीक है, और प्लस 14 जो एवरेज था वो, तो टोटल कितना आ जाएगा, 7 4 11 और 4 और 1 5, 41 ईयर्स। कुछ नहीं करना था, जो भी दे रखा हो ना एवरेज, ठीक है, और जितना इंक्रीज कर रहा हो, जो बंदे होंगे स्टूडेंट वो, और जो जिसने इंक्रीज किया उसकी भी एज, दोनों को क्या कर देना, प्लस करके मल्टीप्लाई कर लेना जितना। जैसे 1 था, 1 से हमने किया 36 में एक टीचर को प्लस कर लो 37, इनको जो भी मल्टीप्लाई करके है उसमें ये एवरेज ऐड कर देते हैं। दोबारा सुनो, कितने स्टूडेंट दे रखे थे, 36, एक हमने क्या प्लस किया टीचर को, 37 हुआ, एक साल सबकी एवरेज इंक्रीज की, तो 37 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 37 ईयर्स से ये एवरेज से ज़्यादा एज थी इसकी, और एवरेज कितना था, 14, तो इसलिए 14 हमने प्लस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 15. The average of marks scored by a student of a class is 68. The average of girls in class is 80 and that of boys is 60. The ratio of girls and boys is in the class. कैसे करो,
देखो इसका मैं एक सस्ता सा जुगाड़ बताता हूँ पहले। आपने एलिगेशन मिक्सचर नहीं पढ़ा ना आप लोगों ने, अभी मैं एक दो दिन में नहीं होगा, इसके बाद एचसीएफ एलसीएम कराऊंगा, देन फिर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआईएसआई ये सब कराऊंगा, उसके बाद एलिगेशन मिक्सचर पढ़ाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एलिगेशन मिक्सचर, देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर पार्टनरशिप। ठीक है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ एलिगेशन मिक्सचर ही यूज करेंगे हम, ये बहुत ईजिली हो जाएगा। देखो एलिगेशन मिक्सचर थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ उससे। एलिगेशन मिक्सचर बेसिकली उन चीज़ों का निकला है जो किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में दे रखे होते हैं। जैसे हमारी स्पीड हम कैसे लिखते हैं? आपने कभी स्पीड लिखा देखा कहीं भी? आपके स्कूटी पे क्या लिखा होता है? या स्पीड का वो लिखा होता है, तो नहीं आने लग गए सब, उसमें लिखा ही नहीं होता। जो मीटर लगे होते थे उसके लास्ट में क्या लिखा होता था? km/h, मतलब km किलोमीटर पर आर, ये लिखा होता था कि जो नंबर लिखे होते थे तो किलोमीटर बताता था कि 1 घंटे में कितना जाएगी। तो हमारा किसके रेशियो में हो जाता था? टाइम के रेशियो में हो जाता था, आर के रेशियो में हो जाता था। या हम बोलते हैं कि हम 20 रुपये प्रति किलो चीनी खरीद के लाए, पर केजी चीनी खरीद के लाए, तो जो हमारा रेट है वो किसके रिस्पेक्ट में हो गया? वेट के रिस्पेक्ट में हो गया, केजी के रिस्पेक्ट में हो गया। तो हमेशा एलिगेशन मिक्सचर कहाँ यूज होता है? किसी चीज़ की जो किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में दे रखी होती है। अगर मैं बात करूँ आपसे, जैसे मैंने रेट की बात की कि मैं 6 रुपये किलो चीनी खरीद के लाया और एक लेकर आया 8 रुपये केजी। बेसिकली होता है क्या एलिगेशन मिक्सचर में? दो चीज़ें दे रखी होती हैं, बीच में एक यहाँ निकलता है, फिर इससे हम रेशियो निकालते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ बनाते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा मैं, बस थोड़ा बताऊँगा जिससे क्या हो कि आप सेंस भी बना पाए। तो जो नीचे रेशियो आता है, ये किस चीज़ का रेशियो आता है? जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में ये दे रखा होता है उसी चीज़ का रेशियो आता है। ध्यान से सुनो। जैसे मान लो कि स्पीड किसके रेशियो में होगी? टाइम के रेशियो में दे रखी होगी, आर के रेशियो में दे रखी होगी। तो ये किसका होगा फिर? तब टाइम का रेशियो होगा ये। लेकिन यहाँ किसके रेशियो में? वेट के रेशियो में दे रखी है, तो ये वेट का रेशियो होगा। ठीक है। अच्छा, अगर ये टी हटा दो तो ये क्या बन जाएगा? वे मीन्स क्या होता है? वो तो WAY होता है। इस ये क्या है? वर्ब है, इसका मतलब तोलना किसी चीज़। वेट मतलब किसी चीज़ का क्या होता है? वजन होता है। वो नाउन होता है, ये वर्ब होता है। ठीक है। तो यहाँ बेसिकली क्या होगा? तो ये वेट के रेशियो में हो जाएगा, मतलब केजी के रेशियो में हो जाएगा। यहाँ क्या था? आर का रेशियो में मिलेगा। अब देखते हैं हम निकालते कैसे। ये नंबर जो होता है हमेशा एलिगेशन मिक्सचर में याद देना, ये कंबाइंड दोनों का दे रखा होगा और ये इन दोनों नंबर के बीच में होता है हमेशा। इससे एक से बड़ा, एक से ये नंबर जो होगा एक से छोटा होगा, एक से बड़ा होगा। ठीक है। जैसे हमारे क्वेश्चन में दे रखा है टोटल कितने स्टूडेंट हैं? नहीं, टोटल स्टूडेंट का एवरेज क्या है? 68 है। सब पूरे क्लास का एवरेज 68 है। एक बार मैं लिखता हूँ। पूरे क्लास का एवरेज 68 था। देखो ये बीच वाला नंबर हो गया। ये क्या है? 80 दे रखा है गर्ल्स का, और बॉयज़ का कितना दे रखा है? बॉयज़ का कितना दे रखा है? 60। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था जो हमारा एवरेज का फार्मूला होता है उसमें नीचे क्या लिखा जाता है? किसके रिस्पेक्ट में एवरेज निकलती है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नीचे यही लिखा था ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने बंदे हैं, ऐसा कुछ होगा ना। जो इतने मतलब जितने हमारे टर्म होंगे वही तो हम काउंट करके नीचे लिखते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि ये 3 नंबर इनके आप मुझे एवरेज बताओ, तो आप क्या लिखते हो? इनको प्लस करते हो, फिर नीचे 3 लिखते हो। तो जितने नंबर ऑफ टर्म थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, वही तो नीचे लिखा जाता है। तो ये एवरेज आ रखा है, तो नीचे क्या होगा? नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ होंगे, यही तो आया होगा। तो किसका रेशियो निकलेगा यहाँ पर? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो होगा। अब देखो, जो नंबर बड़ा हो उससे छोटे वाले को माइनस कर लो। यहाँ पर ये बड़ा है, इससे कितना आएगा माइनस करने पर? 12। और ये क्या है? छोटा, इससे 8। ठीक है, रेशियो बन गया। तो इससे अभी कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। 4 से कैंसिल कर दो कि क्या आ जाएगा? 2 और ये 3, 2:3 का रेशियो बन गया।
बस जब एलिगेशन मिक्सचर पढ़ लोगे ना तो आपको बड़ा सस्ता लगेगा क्वेश्चन, तो डरने की ज़रूरत नहीं इससे। अभी जब मैं एक चैप्टर कराऊंगा उसमें केवल ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे, तो आप इसलिए मैं दूसरा कुछ ज़्यादा सिखा नहीं रहा इसके लिए ज़्यादा मेथड, क्योंकि और कुछ सिखाना क्या है, टाइम ही वेस्ट करना है, वहाँ तो आप सीखोगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th। Question number 16. The average monthly salary in a workshop is rupees 8,500. If the average monthly salary of 7 technicians is rupees 10,000 and average monthly salary of remaining workers is rupees 7,800, the total number of workers in the workshop is। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर पूछा है कितने हैं, क्या दे रखा है कि जो पूरे कंपनी है वर्कशॉप है उसमें टोटल एवरेज सैलरी कितनी आ रही है, 8,500 आ रही है। ये लिखा हुआ सबसे पहली लाइन में, द एवरेज मंथली सैलरी इन अ वर्कशॉप इज रुपीज 8,500। इफ द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन, जो बड़े बंदे हैं 7 टेक्नीशियन हैं, उनकी एवरेज सैलरी कितनी है 10,000। टेक्नीशियन में लिख देता हूँ ऊपर, इनकी क्या है 10,000। और जो बाकी बचे हुए बंदे हैं, जो बाकी बचे हुए हैं उनकी 7,800 है। देखो मैंने जो आपको बताया था क्या कि ये एक से बड़ा होना चाहिए एक से छोटा होना चाहिए, सेटिस्फाई किया। ठीक है, आप हमेशा याद रखना ये क्या होगा, ये पूरे का एवरेज दे रखा होगा और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रखा होगा, मतलब कुछ इधर कुछ इधर, जैसे वहाँ बॉयज़ गर्ल्स दे रखा था, यहाँ टेक्नीशियन और अदर वर्कशॉप रिमेनिंग वर्क। अब देखो इसको डिफरेंस निकालो कितना आएगा, ये कितना आ गया 700 और ये 1,500, क्या यही आ रहा है, कैंसिल कर लो। और बेसिकली ये 7 यूनिट है, ये 7 ही दे रखा था वहाँ पे वैल्यू, और ये 15 आ गया, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए बंदे 22। समझ में आ रहा है या बस मैं खींच रहा हूँ। ये हो गई बात ऐसे वाले क्वेश्चन की। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है, कभी क्रिकेट देखा है, देखा है? तो उसमें जब बैट्समैन को बैटिंग करने आता है तो कई एक पेज सा खुलता है, उसमें लिखा होता है कितनी इनिंग खेल चुका है ये, और कितने रन बना चुका है, कितनी बार नॉट आउट गया है। ठीक है, अगर अच्छा नॉट आउट जाता है तो क्या केस होता है, बस थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग का। अगर नॉट आउट जाता है तो क्या होता है, फिर पता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, जैसे मान लो कोई 4 इनिंग खेला है, 4 इनिंग खेला, 9 बॉल पर फ्री हिट मिलता है, वो नॉट आउट पर फ्री इनिंग। जैसे 4 इनिंग खेला है और 5वीं इनिंग में वो नॉट आउट जाता है, तो जो रन बनाएगा वो तो टोटल रन में उसका ऐड होगा, लेकिन इनिंग कितनी रहेंगी अभी, उसकी 4 ही होंगी, तो 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा, जो आएगा उसका एवरेज लिखा जाता है वो। ठीक है, नॉट आउट का ये केस होता है। जैसे उसका एवरेज क्या था 60 था बंदे का 4 इनिंग में। ठीक है, और 5वीं इनिंग में वो सेंचुरी मारता है, 100 रन बनाया, वो नॉट आउट गया, तो अब क्या किया जाएगा, 60 पहले था और ये 4 ही से डिवाइड कर लिए, कितना आ गया 25 साइड कर दो, उसका एवरेज कितना हो जाएगा, सीधा 95 हो जाएगा, ओ सॉरी 85 हो जाएगा। और अगर वो आउट हो जाता तो अब ये टोटल क्या किया जाता, 5 से डिवाइड किया जाता, तो 60 चौके 100, 240 और ये 100, 340 को 5 से डिवाइड करते हैं और जो भी आता है वो आंसर होता है हमारा। ठीक है, समझ में आया। मतलब जो नॉट आउट जाता है तो क्या किया जाता है, इनिंग ऐड नहीं होती, उसका स्कोर ऐड हो जाता है। इसीलिए जो कुछ बल्लेबाज जो नीचे बैटिंग करते हैं उनकी एवरेज क्या होती है, ज़्यादा होती है। जो MS धोनी प्लेयर था अभी रिटायर हुआ, उसके बारे में बहुत कही गई बात, लेकिन उन लोगों से मैं पूछता था कि फिर बताओ उसके 10,000 रन कैसे कंप्लीट हो गए, क्योंकि इंडिया में बहुत कम ही प्लेयर हैं जिनके 10,000 रन हुए। वीरेंद्र सहवाग भी 8,500 ही रन बना। नहीं, विराट कोहली के हो गए 11,000 के आसपास, हो गए 11,000 प्लस हो गए। विराट कोहली टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, वो तो बहुत अच्छा प्लेयर है। मैं कह रहा हूँ जो कहते थे कि नीचे बैटिंग करता है इसलिए 50 प्लस उसका एवरेज है, ओवरऑल उसके 50 प्लस एवरेज अभी तक मेंटेन करके रखा है उसने वनडे में। उसके बाद 10,000 रन। अब हमारा क्वेश्चन क्या आया कि
एमेजोनी हैज़ अ सर्टेन एवरेज फॉर 11 इनिंग्स, ठीक है, 11 इनिंग खेल के उसका एवरेज कितना है, कुछ एवरेज हुआ है। अब क्या करता है, 12th इनिंग जब वो खेलता है, इन 12th इनिंग ही स्कोर्स 130 रन्स एंड देयर बाय इंक्रीज इज एवरेज 5, और उनका एवरेज क्या हो जाता है, 5 इंक्रीज हो जाता है। द ओल्ड एंड न्यू एवरेज आर, तो ओल्ड और न्यू एवरेज क्या होगा, मैं आपको डिटेल मेथड समझाता हूँ पूरा ध्यान से। अरे ज़्यादा छोटा सा ही डिटेल, मतलब डिटेल भी समझ में आ गया ना तो एग्जाम में वो भी कर सकते हो, इतना बड़ा नहीं है। देखो ये 11 इनिंग हुआ और ये आफ्टर 12 इनिंग, 12th नहीं लिखा हूँ 12 लिखा हूँ, ठीक है। 11 इनिंग तक मैं लेट कर लेता हूँ कि इसके एवरेज क्या थे, x थे, और 12th इनिंग में कितना हो जाएगा, x + 5 बनेगा भाई 5। जब 130 रन बनाता है 12वीं इनिंग में तो क्या हो जाता है, 5 उसका एवरेज इंक्रीज हो जाता है। हमने एक x क्या लेट किया, एवरेज लेट किया, तो ये 5 इंक्रीज हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से पूछा जाए आपको कि आपका उसने टोटल कितना 11 इनिंग में रन बना रखा था, तो आप क्या करोगे, एवरेज को 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये इनिंग्स लिखा हुआ है, मैं एक इंग्लिश की बात बता दूँ, इनिंग कभी नहीं लिखा जाता, हमेशा पीरियड लिखा जाता है, इनिंग्स लिखा जाता है। अभी बाद में लिखना, जब मैं लिख लूँगा तब भी, ठीक है। तो यहाँ से टोटल रन अगर आपको निकालना हो 11 इनिंग में तो कैसे निकालोगे, एवरेज को नंबर ऑफ इनिंग से मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ गया 11x, और इसको कैसे निकालोगे 12x + 5। अगर इसमें 130 प्लस कर दूं, अगर इसमें 130 प्लस कर दूं तो ये भी क्या बन जाएगा, तो 12 इनिंग का रन बन जाएगा। 11 इनिंग तक कितना है इसका स्कोर, 11 इनिंग तक जो भी अभी तक स्कोर बनाया वो कितना है 11x, ठीक है। अब अगर इसमें 130 रन जो 12वीं इनिंग में बनाया है वो भी प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, ये टोटल रन जो 12 इनिंग में बनाया वो, और ये भी क्या है जो 12 इनिंग में उसने रन बनाया वही है, तो दोनों को इक्वल कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया 11x + 130 = 12x + 60। देखो ये उधर जाएगा, माइनस होगा, क्या हो जाएगा 12x से x माइनस होगा, कितना आ जाएगा 11x - x हो जाएगा, और ये इधर आके माइनस हुआ, कितना आ गया 60, इधर आके -70। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने कौन सा, ये ओल्ड एवरेज हमने लेट किया था, ठीक है। और जो न्यू एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। हमसे यही दोनों आंसर पूछा था उसने। एक बार दोबारा सुन लो, 11 इनिंग में कितने हमने लेट किया x, 12 इनिंग में क्या हो जाएगा 5 इंक्रीज हो जाता है, 130 रन जब वो स्कोर करता है 12 इनिंग में। हमने क्या किया, जितने भी इस एवरेज था उसको नंबर ऑफ इनिंग से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल रन आ जाता है। 11 इनिंग का ये रन हो गया, 12 इनिंग का ये रन। 12वीं इनिंग में 130 रन बनाया था, तो अगर 11 इनिंग तक के स्कोर में 130 रन में प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा 12वीं इनिंग में स्कोर आ जाएगा उसका। अब क्या हुआ, 12वीं इनिंग में इतना स्कोर किया था उसने, और ये टोटल, अब दोनों को इक्वेट कर लो, 11 इधर आके माइनस हो जाएगा, x आ जाएगा, इसको इधर ला के माइनस कर दो सब, हैं 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 12x, और 12 से इसे मल्टीप्लाई करोगे 60। देखो उसने 12th इनिंग में कितने स्कोर किए थे, नहीं सेम क्वेश्चन दूसरा मेथड, उसने 12th इनिंग में कितने स्कोर किए थे 130, ठीक है। अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, वो क्या था ऊपर, जो 24 स्टूडेंट वाला था, कि एक 18 साल का बंदा था वो चला गया, फिर सबका एक साल कम हुआ, एवरेज 5, ये 5 इंक्रीज करता है, तो
जितना भी एवरेज पहले 11x तक रहा होगा वो तो रहा ही होगा, लेकिन इसने 5 इंक्रीज किया है पूरे सबका, तो इसने क्या किया पूरे 12 इनिंग में 5-5 प्लस करता गया होगा। तो कितना इंक्रीज किया होगा 5 × 12 इनिंग्स इक्वल टू 60। तो 60 यहाँ से माइनस कर दो, कितना आ गया 70। ये हमारा क्या हो जाएगा ओल्ड एवरेज। ठीक है, और 5 प्लस हुआ था एवरेज, 5 प्लस कर दो तो न्यू एवरेज कितना होगा हमारा 75। आपको क्या करना है, यहाँ इंक्रीज किया इसने एवरेज 5 इंक्रीज किया, टोटल कितना इनिंग अब तक खेल चुका, कितने इनिंग में इंक्रीज किया 5, 12th इनिंग में, 12 से मल्टीप्लाई करो 60 आया। 12th इनिंग में कितना स्कोर किया था उसने 130, 130 से 60 माइनस कर दो, आपका क्या आ जाएगा ओल्ड स्कोर आ जाएगा। और उसमें 5 इंक्रीज किया था, 5 प्लस कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। क्वेश्चन Question number 18. A batsman has certain average run for 11th innings. In the 12th inning, he made a score of 90 runs and thereby increased his average. इंक्रीज नहीं लिखा होगा, ध्यान से पढ़ो, डिक्रीज लिखा होगा। Decreased by his average by 5 runs. His average after 12th inning. मतलब जो न्यू एवरेज है वो बताना है, ठीक है। मैं कैसे कराऊँ, दोनों मेथड से करा देता हूँ इसे भी, जिससे आप क्या हो, ये दो ही क्वेश्चन है तो जिससे समझ सको। वो भी छोटा ही है, 11 इनिंग्स हो गई है, 11 इनिंग्स और ये 12 इनिंग्स। देखो मैं दोबारा ध्यान से सुनना, ये क्या होता है, अभी तक उसका एवरेज क्या था x रन एवरेज था उसका, ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने 5 रन डिक्रीज हो गया, तो यहाँ x - 5 हो गया, ठीक है। अब मैं बोलूँ अगर आपसे कि 11 इनिंग तक उसके टोटल रन कितने रहे होंगे, 11 इनिंग तक उसके टोटल रन क्या रहे होंगे, तो उसके एवरेज को क्या कर दो 11 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर 12 इनिंग के बाद उसके टोटल रन कितने रहे होंगे, तो 12 से उसके एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब यहाँ कितना उसने स्कोर किया है 12th इनिंग में 90, तो अगर यहाँ मैं 90 प्लस कर दूँ तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 12 इनिंग में स्कोर किया गया रन, ये भी 12 इनिंग में स्कोर किया गया रन, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। एक बार मैं लिख ही देता हूँ, 11x + 90 = 12x - 60, ठीक है। ये इधर जाके माइनस होगा, क्या हो जाएगा x, और ये इधर आके प्लस होगा माइनस में इस बार 150, तो ये क्या हो गया हमारा ओल्ड एवरेज। और न्यू एवरेज क्या हो जाएगा -5 कर दो, कितना आ जाएगा 145, ये हो जाएगा न्यू एवरेज या आफ्टर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन Question number 19. The batting average of 30 innings for a cricket player is 40 runs. His highest score exceeded by lowest score by 100 runs. If their two innings are not included, the Exceeded. average of 28 innings is
38 runs, the lowest score of batsman is एक्सीड की स्पेलिंग क्या होती है? मतलब ज़्यादा है। हाँ, तो ये मैंने सही लिखा ना, मतलब क्या लिखा हुआ है मैं बताता हूँ। द बैटिंग एवरेज ऑफ 30 इनिंग्स, ये डबल ही होगा ना उसमें आएगा, एक्सीड होगा, गलत हो गया। द बैटिंग एवरेज ऑफ 30 इनिंग्स फॉर अ क्रिकेट प्लेयर इज 40 रन्स। ठीक है, 30 इनिंग में उसका एवरेज कितना था? 40 रन्स था। हिज हाइएस्ट स्कोर एक्सीड बाय लोएस्ट स्कोर इज 100। मतलब क्या लिखा हुआ है कि अगर हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर इक्वल टू कितना है? 100। जो सबसे ज़्यादा स्कोर है, सबसे कम स्कोर है, उसकी वैल्यू क्या है? उसका डिफरेंस कितना है? 100 है। ये एल लिखा हुआ है, लोएस्ट। इफ दीज टू इनिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड, अगर इन दोनों को इंक्लूड ना किया जाए तो कितने इनिंग रह जाएंगे? 2 हटा दो, 28 इनिंग रह जाएंगे। इन दोनों का क्या हो जाता है एवरेज? 38 रन रह जाता है। द लोएस्ट स्कोर ऑफ द बैट्समैन इज, तो लोएस्ट स्कोर बताना है। देखो 30 इनिंग्स में उसका एवरेज कितना था? 40 runs. 40 रन। ठीक है, और 28 इनिंग में क्या कितना हो गया? 38 रन। यार मैं इसे क्यों लिखता हूँ? ठीक है, अच्छा अगर यहाँ से मैं बोलूँ टोटल रन कितना बना होगा तो आप कैसे निकालोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? उसने 1200 रन स्कोर किए होंगे पूरे 30 इनिंग्स में, और इससे निकालना हो तो क्या करोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 4 6 8 दूनी 16 8 3 24, मतलब 8 5 24 16 40 और 6 46 6 4, क्या यही आएगा? ठीक है, अब देखो ये टोटल 30 इनिंग है, टोटल 30 इनिंग है। ठीक है, 28 इनिंग का कितना सम दे रखा है? 1064, और टोटल 30 इनिंग का कितना दे रखा है सम? 1200। तो इन दोनों इनिंग का क्या होगा? इसमें से इसको माइनस कर दो, सिंपल सी बात। तो ये दोनों कौन होंगे? हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इन दोनों का डिफरेंस 631, 136 रन। तो H प्लस एल इक्वल टू 136। अब हमसे क्या पूछा है? लोएस्ट स्कोर। इसको माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाता है 2L, ये माइनस में आएगा, प्लस माइनस 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 कितना आ गया? 36, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, L की वैल्यू कितनी हो गई? 18, 2 से डिवाइड करके। ये क्या आ गया हमारा? लोएस्ट स्कोर। ये शॉर्ट ट्रिक है। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, थोड़ा सा ये है, बस करना आपको कुछ नहीं है। 30 को 40 से मल्टीप्लाई कर लेना, 28 को 38 से मल्टीप्लाई करके दोनों का डिफरेंस निकाल लेना। जो भी आ जाए वो एक हो जाएगा H प्लस एल, और H माइनस एल आपके क्वेश्चन में दे रखा है। दोनों से जो भी पूछा हाईएस्ट स्कोर या लोएस्ट स्कोर वो बता देना। क्वेश्चन नंबर 20। Question number 20. A cricketer whose bowling average is 12.4
runs at wickets, takes 5 wickets for 26 runs and thereby improves his average by 0.2 runs. The runs of wickets taken by him before the last match was तो क्या पढ़ लिया, द नंबर्स ऑफ विकेट, मतलब टोटल नंबर बताना कि वो लास्ट मैच से पहले कितने विकेट ले रखा था। अच्छा, बॉलिंग एवरेज कैसे निकालते हैं? अभी तक हमने बैटिंग एवरेज की बात कर ली, बॉलिंग एवरेज क्या होता है? अगर आप बॉलिंग एवरेज की बात करें बॉलिंग एवरेज इक्वल टू क्या होता है, टोटल रन पर नंबर ऑफ, टोटल विकेट लिख लो, या नंबर ऑफ विकेट्स। ठीक है, दूसरी बात तो समझ में आई है, जितना रन उसने दे रखा होगा, जैसे किसी बंदे ने 40 रन दिए और उसने 8 विकेट लिए, तो उसका बॉल एवरेज कितना आ जाएगा, 5 रन्स पर विकेट, उसका क्या है एवरेज है, पर विकेट होता है विकेट्स। ठीक है, एक चीज़ बस एग्जाम्पल था, समझ लो। दूसरी चीज़ और सुन लो, एक दो चीज़ और सुन लो। जैसे अगर आपसे बोला गया किसी का बॉलिंग इम्प्रूव हुआ 0.5, बॉलिंग एवरेज इम्प्रूव हुआ 0.5, तो आप क्या करोगे? अगर किसी का पहले 5, मान लेता हूँ 10 का एवरेज था, बॉलिंग एवरेज 10 दे रखा था, और मैं कह रहा हूँ कि उसका कितना इंक्रीज हुआ 0.5, चलो 1 इंक्रीज हुआ, इम्प्रूवमेंट हुई है उसमें, इंक्रीज नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ, तो क्या करोगे आप? उसकी बढ़ा दोगे, यही गलत हो जाएगा। हाँ, जब इम्प्रूव होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आप क्यों करेंगे? सुनो, कोई बंदा 40 रन देख के 8 विकेट लिया, ठीक है, तो उसका रन कितना, 5 रन पर विकेट बना। मतलब क्या हुआ कि वो 5 रन देता है, उसके बाद 1 विकेट ले लेता है, 5 रन देकर 1 विकेट ले लेता है। इम्प्रूव होने का मतलब क्या है कि वो रन कम देने लगे और विकेट ज़्यादा लेने लगे, या कम रन दे के विकेट लेने लग जाए, तब उसका क्या माना जाएगा, बॉलिंग इम्प्रूव मानी जाएगी। तो मतलब अगर ये 4 रन देने लग जाए पर विकेट, तो क्या होगा, इसे इम्प्रूव माना जाएगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी इम्प्रूव की बात करेगा तो हम बॉलिंग एवरेज में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बात समझ गए? अब क्वेश्चन पढ़ो 20th। अ क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज, लिखोगे इसे, A cricketer whose bowling average is 12.4 रन पर विकेट, कितना है उसका, 12.4 रन पर विकेट है। Takes 5 wickets for 26 run, thereby improve his average by 0.2 runs। इम्प्रूव भी लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखो 12.4 था, मैं मान लेता हूँ कि उसने यहाँ तक कितने एक्स इनिंग खेले हुए थे, या एक्स इनिंग नहीं, एक्स विकेट लिए हुए थे। लेट द विकेट्स बी टेकन इज एक्स। उसने अब तक कितने विकेट लिए हुए हैं, एक्स। ठीक है, अब क्या करता है वो, अगर उसने एक विकेट लेने में कितने रन देता है, 12.4, तो एक्स विकेट लेने में कितने रन दिए होंगे उसने,
12.4x, ये टोटल रन हो गया। ठीक है, पहले टोटल विकेट हमारा कितना था x। अब आगे क्या करता है वो 26 रन देता है और 5 विकेट लेता है। 26 रन देता है और 26 रन, ये रन में ऐड कर दिया मैंने 26 और अपॉन में नंबर ऑफ टोटल विकेट। अब कितना हो जाएगा, पहले x था और अब कितना ले लिया है 5 विकेट और ले लिया, तो ये भी तो एवरेज ही बन गया, टोटल रन अपॉन टोटल विकेट। ये तो होता है टोटल रन जितना उसने दिया और अपॉन में टोटल विकेट लिखते हैं। इस तरह से एवरेज क्या आया, उसने क्या किया 0 पॉइंट, उसका एवरेज क्या हो गया है, पहले 12.4 था अब 0.2 इम्प्रूव हुआ है, 0.2 इम्प्रूव हुआ है। तो अब क्या करेंगे 0.2 को माइनस करेंगे प्लस, माइनस करेंगे इम्प्रूव हुआ है 2 आ जाएगा, सॉरी 12.2, तो 12.2 उसका न्यू एवरेज बना। इसको क्या करना पड़ेगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसे क्या कर लो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहता है। अगर ये 0.2 के जगह क्या लिखा होता है 0.4 होता तो कैलकुलेशन ईजी होती। अब तो इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं, ठीक है। देखो 12.4x प्लस 26, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा 12.2x प्लस 5 से इसे मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11 और 5 1 जा 5 6, 61 आ गया, 61 हो गया। ये इधर आके माइनस होगा, क्या आ जाएगा 0.2x और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26 माइनस हो जाएगा 30, 11 5 1 और 5 3, सही लिखा हूँ, ये पॉइंट कैंसिल होगा, नीचे क्या आएगा 10, तो ये 5 आ गया। x की वैल्यू कितनी हो गई 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 175 होगा, तो उसका जो x की वैल्यू थी, x हमने क्या लेट किया था नंबर ऑफ विकेट, अभी तक वो कितने भी विकेट ले रखा था 175। नेक्स्ट इसका दूसरा मेथड हम देखते हैं जो एलिगेशन एंड मिक्सचर से है, कैसे करेंगे। ठीक है, देखो अभी तक जितने भी इनिंग खेली थी मैं लेट कर लिया कि एक्स इनिंग खेला था वो, तो उसमें कितना रन एवरेज बनना था उसका 12.4। अभी इनिंग खेला लास्ट, उसमें एवरेज क्या बनेगा 26 रन दिया है 5 विकेट लिया है, एवरेज क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड कर दो 5.2। ठीक है, तो अभी का एवरेज क्या हो गया 5.2, ये एक इनिंग का दे रखा है। और जो टोटल इनिंग हो गई, ये इन दोनों को मिलाकर वो कितना आएगा, कह रहा है कि जो भी एवरेज था उससे क्या हुआ 0.2 इम्प्रूव हो गया, 0.2 इम्प्रूव करके कितना आ जाएगा 12.2 बीच में आ जाएगा। ये बड़ा, इससे इसको माइनस करो 0.2 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो कितना आ जाएगा 7। सब कुछ सही है, माइनस कर लिए बताओ। ठीक है, ये पॉइंट है, यहाँ से हटा, यहाँ क्या आ गया 35:1, एक यूनिट की वैल्यू 1 थी, 35 यूनिट की वैल्यू 35, मतलब इससे पहले उसने कितने विकेट ले रखे थे ओ नहीं, ये एक नहीं दे रखा, 5 विकेट दे रखा, सॉरी यहाँ 5 है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी क्या हो गया 5 से मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा 175। मैं सोचा पिछली बार मेरा आंसर कुछ गलत हो गया क्या। अभी कितना विकेट लिया था 26 रन देकर 5 विकेट लिया था ना, एक विकेट ना लेकर 5 विकेट लिया था उसने, एक यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी क्या कर लिया हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, 135 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 175 विकेट आ जाएगा। तो लास्ट इनिंग तक उसने कितना विकेट लिया था 5। नहीं करेगा भाई, तो ये तो रेशियो आया केवल, और उसने पूछा विकेट कितना लिया था लास्ट मैच से पहले,
तो 135। अगर आप पूछे कि प्रेजेंट टाइम तक टोटल कितना विकेट हो गया, तो 175 प्लस 5 180 विकेट्स हो गए टोटल अब उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसे लिखना चाहो लिख सकते हो। सर वहाँ पे 35 नीचे कैसे आया? 35 यहाँ क्या था, पॉइंट था, पॉइंट हटाने के लिए 10, 2 से कैंसिल कर दो, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 से इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 21। Question number 20 was the mean temperature of Monday, Tuesday, Wednesday was 37 degrees Celsius, and that of Tuesday to Thursday is 34 degrees Celsius. क्या लिखा हुआ है? द मीन टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे वाज 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये 3 दिन का अगर एवरेज टेम्परेचर देखा जाए तो कितना दे रखा है, 37 डिग्री से दे रखा है। और ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक का कितना दे रखा है, 34 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। इफ द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे वाज 4/5 ऑफ दैट ऑफ मंडे, मंडे का जो थर्सडे का टेम्परेचर है वो 4/5 है मंडे का, तो हमसे पूछ रहा है देन व्हाट वाज टेम्परेचर ऑन थर्सडे। देखो अगर आप मंडे प्लस वेंसडे प्लस आप क्या करोगे, एक ट्यूसडे छूट गया बीच में, सॉरी, पहले ट्यूसडे था फिर वेंसडे, इनका कितना दे रखा है 37, ये एवरेज दे रखा है। अब अगर इनका सम निकालना है क्या कर दो, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सम आ गया। नेक्स्ट क्या दे रखा है, ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है ट्यूसडे टू थर्सडे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 34 डिग्री सेल्सियस इंटू 3, इनका सम हो गया। तो अगर आपको यहाँ से डिफरेंस पूछा जाए, इनका डिफरेंस कर दो, हमें किसका निकालना है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, थर्सडे की निकालनी है ना टेम्परेचर, तो यहाँ से आप डिफरेंस निकाल लो, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है कैंसिल, ये प्लस है ये माइनस है कैंसिल, ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आया, मंडे माइनस थर्सडे इक्वल टू, इसमें से 3 दोनों में से कॉमन हो गया, ठीक है, 3 कॉमन हो जाएगा, क्या रह जाएगा, एक लाइन लिख देता हूँ नहीं तो भी, माइनस 34 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 ये आ जाएगा और 3 ये 9 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इसमें कुछ बताता हूँ, नीचे क्या लिखा हुआ है, थर्सडे का जो टेम्परेचर है, थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो 4/5 है, वो क्या है, थर्सडे का टेम्परेचर है 4/5 है, किस टेम्परेचर का, मंडे के टेम्परेचर का। थर्सडे का टेम्परेचर 4/5 है मंडे के टेम्परेचर का। तो अगर यहाँ से आपको थर्सडे अपॉन मंडे लिखने में बोलूँ, क्या लिखोगे आप, ये हमने बहुत पढ़ लिया, 4/5 लिखोगे। थर्सडे का टेम्परेचर अगर 4x है तो 4 यूनिट है, तो 5 यूनिट की, ये 5 यूनिट हो जाएगा, मंडे का टेम्परेचर 5 यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट माइनस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 9 डिग्री सेल्सियस। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपसे किसका पूछा, थर्सडे का, इसे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 9 से, 36 डिग्री सेल्सियस। अगर मंडे का पूछा होता है 45 डिग्री सेल्सियस। एक बार जल्दी लिखो इसे। इस चैप्टर के हम अंत के करीब हैं, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आज, हम कल नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। और उस जिस कंडीशन पर हमने स्टार्ट किया था कि हम क्या करेंगे,
सितंबर के सेकंड वीक तक ख़त्म कर देंगे कोर्स, यही चीज़ सोचा था ना। याद रखना दिल्ली पुलिस में एडवांस मैथ से बहुत कम क्वेश्चन आने वाले हैं। दिल्ली पुलिस में एडवांस मैथ से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, हैं? हाँ, एडवांस मैथ से ये जो मतलब अर्थमेटिक पोर्शन पढ़ा रहा हूँ ना, इससे ज़्यादा आते हैं, एडवांस मैथ से कम आते हैं। इसीलिए मैंने सोचा पहले मेंसुरेशन करा दूँ, लेकिन मैं मेंसुरेशन इसीलिए पहले नहीं करा। उससे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो 6 क्लास 7 क्लास में आपने पढ़ा होगा ना, वही बनते हैं। आपने एक पढ़ा होगा पैरामीटर और एरिया चैप्टर करके पढ़ा होगा, पैरामीटर एंड एरिया 2D चैप्टर होता है, वही क्यों लाते, उससे से थोड़े बहुत पूछे जाते हैं। लिख लिया इसे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाओ। Question number 22. The mean value of 20 numbers is found to be 75, but later on it is noticed that 97 is misread as 79. Find the correct meaning. क्या लिखा हुआ है कि 20 नंबर्स थे। द मीन वैल्यू ऑफ 20 नंबर्स इज फाउंड टू बी 75 था 20 नंबर्स का। जो एवरेज था वो कितना था, 75 था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था, जो 97 था उसे मिस रीड किया गया 79, 97 था उससे मिस रीड किया गया 79। ये हमारा करेक्ट था और ये रॉन्ग वाला था, याद रखना करेक्ट और रॉन्ग। तो भाई डिफरेंस कितना हुआ यहाँ पर इनका, यहाँ माइनस कर लो 18 आएगा क्या, ठीक है। अच्छा ये कम किया ज़्यादा, अब क्या करेंगे, हमें प्लस करना पड़ेगा माइनस। तो ये हमने पहले क्या लिया था, 79 ले लिया था, सॉरी 79 ले लिया था हमने। अब 97 ये सही है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये बढ़ रहा है तो हम यहाँ प्लस करेंगे इसे, ठीक है। तो हमारा एवरेज कितना इंक्रीज होगा, एवरेज कितना होगा, ये सम हो गया। और कितने नंबर पर इंक्रीज करना है, 20 पर। 20 पर इसे डिवाइड कर दो तो क्या जाएगा 0.9। कैसे डिवाइड किया हमने, इसे 2 से डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। जितने जीरो है उससे क्या कर दो, पॉइंट को क्या कर दो आप, जितने जीरो हो उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते तो 0.9 आ। तो 75 था, इसमें क्या कर दो प्लस 0.9, तो 75.9 हो जाएगा हमारा न्यू एवरेज। एक बार छापो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। ऐसे बड़े अच्छे आवाज़ आए होंगे। इजी सा क्वेश्चन होता है ये, याद है हमने परसेंटेज में पढ़ा था ऐसे ही, जिसमें क्वेश्चन था कि करेक्ट इनकरेक्ट वाला। कुछ नहीं, तेरे को याद है क्वेश्चन नंबर जाके देखिए 16-17 घर पर। लिख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सेम क्वेश्चन। Question number 23. The average of marks of 14 students was calculated on 71, but it was later found that the marks was one student was wrong, entered 56 instead of 42, and one another 74 is 32. The correct average is, ठीक है, 14 स्टूडेंट थे, इनका एवरेज कितना दे रखा है 71। अब क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट का रॉन्गली इंटर किया गया 56 इंस्टेड ऑफ 42, 56 इंटर किया गया जबकि वो था क्या 42 था। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, जो गलत लिखा गया और ये सही लिख रहा हूँ। एंड वन एंड 74
32, यहाँ 74 लिखा गया और ये क्या था 32 था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ इतना? तो यहाँ डिफरेंस कितना आया? या आप इन्हें ऐसे कर लो, इनको प्लस करो, कितना आ जाएगा? 6 4 10, 0 1 7 5 12 और 1 13, और इनको प्लस कर लो 4 और ये 7। तो ये आपका करेक्ट है और ये क्या है? इनकरेक्ट। डिफरेंस निकाल लोगे 6 12 12 माइनस 7 5 56। अब देखो यहाँ क्या करना है, आपका जो सही वाला है वो कम है, गलत ज़्यादा, मतलब आपने ज़्यादा लिख रखा है वो, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। यहाँ कितने नंबर पर है ये? 14, तो ये कितना आ जाएगा? -4 कर दो अपने एवरेज से, कितना आ जाएगा? 67। तो योर करेक्ट एवरेज विल बी 67। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ से क्या कर लेते, यहाँ से डिफरेंस निकालते और यहाँ से डिफरेंस निकालते। सिर्फ उसी का डिफरेंस निकाल के हो सकते हैं। हाँ, यहाँ डिफरेंस निकालोगे और इसको भी डिफरेंस निकालो, दोनों को प्लस करके डिवाइड करो, तब भी यही आएगा। एक बार करके दिखा देता हूँ, मार्कर दूसरा कलर। अगर इसको आप देखो डिफरेंस करके कितना आएगा? 14, और इसका डिफरेंस 2 और ये 4, प्लस कर लोगे कितना आ जाएगा? 56। ठीक है, तो ये भी वही आया जो यहाँ आया था हमारा। तो ऐसे भी कर सकते थे आप, प्लस ना करते केवल डिफरेंस कर लेते, तो थोड़ा जल्दी कम टाइम लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। This is our penultimate question. This is नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आउट ऑफ 9%, मतलब टोटल 9% है, 8% एक्सपेंस 12 ईच फॉर दियर मील्स। ठीक है, अपना क्या करते हैं? 12 रुपये वो खर्च करते हैं, कहीं जाते हैं, एक रेस्टोरेंट आया वहाँ जाते हैं खाना खाने, ये समोसे पार्टी होती है। रेस्टोरेंट कहना थोड़ा सम की बात हो जाएगी, समोसे पार्टी होती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, 9 बंदे जाते हैं और उसमें से 8 क्या करते हैं? अपने अपने समोसों के लिए कितने पैसे देते हैं? 8 रुपीज़, 12 रुपीज़ देते हैं। जो 9th है वो थोड़ा अमीर था, ठीक है, और या फिर ये 8 क्या थी, लड़कियां थी, वो अकेला बंदा था बीच में, बेचारा फंसा हुआ था। तो क्या करता है वो जो एवरेज एक्सपेंडिचर था उससे 8 रुपये एक्स्ट्रा देता है, 8 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 9। जितने 9 बंदे थे सबके एक्सपेंडिचर से वो क्या करता है? 8 रुपये ज़्यादा देता है। देखो, तो टोटल मनी एक्सपेंडेड ऑल ऑफ देम वाज, तो सबके द्वारा पैसे एक्सपेंड किए वो कितना था? तो 9 बंदे थे टोटल, 9 ही कर देता हूँ यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7, मान लो 9 हो गया। ठीक है, ये 9वां बंदा है। इन सब ने क्या खर्च किया? इन सब ने कितने किए खर्च किए? 12 12 12। इसने क्या कितना खर्च किया? जो एवरेज नंबर, एवरेज पैसा था, एवरेज जो आएगा वो खर्च करेगा, और इन सब के लिए भी उसने क्या किया? 8 रुपीज़ और एक्स्ट्रा खर्च किए। तो इन सबको 8% थे टोटल, 8%, और ये जो 8% ये पैसा था वो किसके लिए खर्च किया है? 8 रुपये जो खर्च किया था इन 8% के लिए खर्च किया था। तो 8 से डिवाइड कर दो तो क्या किया? 1 रुपये उसने 1 रुपये पर 8 के लिए उसने खर्च किया 8 बंदों के लिए। तो एवरेज क्या बन जाएगा उसका? टोटल 12 इन्होंने खर्च किया था, तो 12 और 1 जो एवरेज बनेगा वो कितना बनेगा? एवरेज एक्सपेंडिचर वो कितना हो जाएगा? 12 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, 13 उसने, तो फिर इसने कितना खर्च किया? 13 ये खर्च किया जो एवरेज एक्सपेंडिचर था, प्लस उसने क्या किया? 8 रुपीज़ खर्च किया। तो टोटल कितना हो गया? 21 ही आएगा। 21 रुपीज़ उसने खर्च किया। आंसर 20 नहीं आना? 20 क्यों आएगा भाई? 12 रुपये उसने थोड़े ना, एवरेज 12 नहीं है ना, कितना है?
कह रहा है जो भी एवरेज है सबका 12-12 तो उन्होंने खर्च किए थे, तो अगर एवरेज 12 होता तो 8 उसे खर्च ही नहीं करना पड़ता एक्स्ट्रा, सबने अपने अपना 12-12 रुपये दिया ही था। ठीक है, इसे एक बार लिख लो जल्दी। और हमारा आज के सेशन का क्या है, लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, आउट ऑफ 9% 8% एक्सपेंड 30 रुपीज फॉर देयर मील्स एंड 9th एक्सपेंड 20 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9%. The total money expended by all of them 9 was, कितना टोटल पैसे खर्च किया उन्होंने। अच्छा, इसमें टोटल पैसे पूछा था, ओ एक बार रुक जाना भाई, लास्ट क्वेश्चन में भी टोटल पैसे ही पूछा था ना, तो क्या आ गया, एवरेज 13 था इनटू कितने बंदे थे 9, तो टोटल पैसे कितना हो जाएगा, 117। ये टोटल पैसे खर्च हुआ वो आ जाएगा। अगर उसने क्या पूछा होता कि नौवां जो बंदा था उसने कितना पैसा खर्च किया, तो उसका आंसर तब ये बनता। उसने पूछा था टोटल पैसे कितने खर्च हुए पिछले क्वेश्चन में भी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी में एडिट कर देता हूँ। क्या कह रहा है कि 9% है जिसमें से 8 एक्सपेंड 30, सब 30-30 रुपये अपने लिए खर्च करते हैं। जो नौवां बंदा है वो क्या करता है, 20 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करता है, तो 20 रुपये एक्स्ट्रा किसके लिए खर्च किया, इन 8 के लिए खर्च किया। 8 से डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा, ये 5 4, ये 1.25 आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज क्या बनेगा, 30 प्लस 1.25, कितना हो जाएगा, 31.25 इंटू 9 बंदे हैं, 9 25 45 5 4 9 9 2 जाए 18 4 22 2 9 2 11 1 1 9 78 20 281.25 इसका आंसर। ओके, तो आज का सेशन, आज का क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, मज़े करते रहो, लाइफ एंजॉय करते रहो, हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, आप टाइम को एंजॉय नहीं करोगे तो टाइम आपको एंजॉय करने लगेगी। ठीक है।